बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बिजनेस लोन के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अब आपको पैसों की ज़रूरत है, कर्जे की ज़रूरत है, तो फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। अब आप ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए 25,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए का फौरी कर्जा हासिल कर सकते हैं। ये कर्जा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताऊंगा, मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा आपने इस बैंक से कर्जा कैसे लेना है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर तो आप कारोबारी मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो 2 कामों के लिए आपको कर्जा मिलेगा। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आपको न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपके पास पहले से कोई ज़ाती कारोबार मौजूद है, ज़ाती बिजनेस मौजूद है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जे की रकम जो है कम से कम 25,000 रुपये रखी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये रखी गई है। इसमें दोस्तों होता यह है कि आप 10 लाख रुपए तक ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले सकते हैं और कम से कम कर्जे की जो लिमिट है वो 25,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसमें दोस्तों होता यह है कि जितने घर की आमदन आपकी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको कर्जा दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके घर की आमदन 40,000 रुपये तक है तो आपको 3 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा। अगर आपके घर की आमदन 80,000 रुपये तक है तो फिर जाहिर बात है आप 5 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इस तरीके के साथ जितनी आपके घर की आमदन ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको कर्जा दिया जाएगा, क्योंकि बैंक एक चीज़ नोट करता है कि जो बंदा कर्जा ले रहा है क्या वो कर्जा वापस करने की कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता। अगर आप कर्जा वापस करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं तो बेसिकली आपको बैंक ज़्यादा कर्जा फराहम करता है, क्योंकि बैंक जो है अपने आप को सेफ करना चाहता है, अपनी सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए बैंक आपको कर्जा देता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, आप कम से कम 25,000 रुपये कर्जा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कर्जा है ये आपने 2 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। जब आपका कर्जा मंजूर हो जाएगा, आपका कर्जा आप तक पहुंच जाएगा, इसके बाद बैंक आपको बता देगा जी मंथली किस्त आपकी इतनी बनती है, तो आपने हर महीने आपने किस्त अदा करते रहना। ठीक है, इसके बाद कर्जे की जो वापसी वो मैंने आपको बता दिया, महाना किस्त के साथ आपने करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक में तो पहले तो आपका बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, अगर आपका बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है तो। ठीक है, तो जब आपका बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा इसके बाद जो आपका कर्जा है जो आपने अप्लाई किया है मंजूर होने की सूरत में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत आपको मिलेगी जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा इस बैंक में। इसके अलावा इंस्टेंट SMS अलर्ट की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी, यानी जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे या रखेंगे तो आपको SMS रिसीव होगा कितने पैसे आपने निकलवा लिए हैं अपने बैंक से, इतने पैसे आपने रख दिए हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि आप जो है ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आपने किसी को पैसे भेजने हैं, कहीं से रिसीव करने हैं, वो आप कर सकेंगे घर बैठे। अगर आपने कोई बिल अदा करना है तो वो भी आप कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके के साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है बेसिकली 4 इनकी शर्तें हैं, अगर आप इन 4 शर्तों को पूरा करते हैं तो आप फौरी बिजनेस मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों ये है कि आपकी कम से कम एज 20 साल तक होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज जो है 64 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, लोन अप्रूवल तक। इसके बाद दूसरी शर्त ये है कि आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3 पे दोस्तों 1 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको 1 साल बिजनेस करते हुए या फिर आपके पास कोई 1 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस मौजूद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। तीसरे नंबर पर दोस्तों पर्सनल गारंटी की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, अब पर्सनल गारंटी दोस्तों मेरे से बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछते हैं सर पर्सनल गारंटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं लोन के मुतालिक वीडियो बना के आपको देता रहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती हैं ठीक है हम आपको कर्जा तो दे देंगे लेकिन आपको पर्सनल गारंटी चाहिए होगी। तो पर्सनल गारंटी का दोस्तों मकसद ये होता है कि आपके नाम पे कोई भी एहसासा जात है तो उसके जो कागजात हैं वो आपने गिरवी रखने होते हैं बैंक के पास। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने वाज़ेह हो जाएं। ठीक है, अब दोस्तों फ़र्ज़ करें एक बंदा है जो कर्जा लेना चाहता है, वो आता है जी फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास, वो कहता है जी मुझे इस वक्त 5 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत है, मुझे फ़लाँ कारोबार जो है उसको वसी करना है, मेरा फ़लाँ कारोबार नुकसान में जा रहा है, मुझे उसको प्रॉफिट में लाना है। ठीक है,
तो बैंक ये कहता है ठीक है, हम आपको 5 लाख रुपए कर्जा दे देते हैं, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए, हम अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आपसे कहते हैं कि आप हमारे पास कोई ना कुछ चीज़ गिरवी रखवाएं। ठीक है। अब दोस्तों, जो बंदा कर्जा लेना चाहता है उसके पास घर है, घर के जो कागजात हैं वो बैंक के पास गिरवी रख सकता है। जो बंदा कर्जा लेना चाहता है अगर उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी के कागजात वो बैंक के पास गिरवी रख सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है तो सोना आप गिरवी रख सकते हैं। इस तरीके के साथ कोई भी चीज़ आपने बैंक के पास गिरवी रखनी होती है जो चीज़ आपके नाम पे होती है। ठीक है। तो ये बैंक की पॉलिसी होती है भाई। मेरा काम है आपको सही गाइड करना, आपको सही बात बताना, आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, ताकि अगर आपका माइंड बन रहा है कर्जा लेने का तो आपको सही गाइड किया जा सके कि भाई ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देख लें कि आपको किन शर्त ज़वाबित के ऊपर ये बैंक कर्जा दे रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो नीचे इन्होंने छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है, आप यहाँ इनको बताएं जी आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, इसके बाद आपका नाम क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका फ़ोन नंबर, एक और फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जी यहाँ पे पूछ रहे हैं जी आप कहाँ पे रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान, KP के सिंध, कहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने जो है यहाँ आके आप डिस्ट्रिक्ट सिटी सेलेक्ट करें, एरिया सेलेक्ट करें, उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद बैंक की जो टीम है, फाइनेंशियल टीम, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, वो आपसे रब्ता करेगी और आगे की मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपने अप्लाई करना ही है तो बेहतरीन इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने करीबी किसी भी फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक के ऑफिशियल ब्रांच में जाएं। वहाँ जाने के बाद आपने उनको बताना है जी मैं लोन लेना चाहता हूँ कारोबारी मकासद के लिए। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों वो आपको एक फ़ार्म देंगे, आपने उसको पुर करना होगा। पुर करके चंद एक ज़रूरी कागजात जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने जमा करवाने होंगे, फ़ार्म के साथ लगा के आपने फ़ार्म को जमा करवा देना है बैंक के अंदर। जैसे ही आपको कर्जा मंजूर होगा तो दोस्तों आपको बैंक की जानब से इत्तला दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी तफसीलात है जो कि मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ चुकी है। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक न्यूज़ चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें।